JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट जुमांजी। मूवी की शुरुआत में हमें 1869 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर दो बच्चे जो कि एक बॉक्स को ज़मीन के अंदर छुपाकर वहां से भाग जाते हैं और हमें वो एक 100 साल बाद यानी कि 1969 का समय दिखाया जाता है जहां पर एलन पैरिश नामी लड़का कुछ लड़कों से बचता हुआ अपनी फैक्ट्री में आता है जहां पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त कार्ल से होती है जो कि उसे बताता है कि उसने एक नया बूट बनाया है यानी कि शूज़, और वो अपने दोस्त एलन को दिखाता है। तभी एलन देखता है कि उसके वालिद वहां पर आते हैं, इसलिए एलन उस बूट को मशीन के ऊपर रखकर वहां से चला जाता है और उसकी जाने की देर होती है। तभी वहां पर उस बूट की वजह से एक मशीन ख़राब हो चुकी होती है और इस सारे किए गए का इल्ज़ाम जो होता है वो कार्ल अपने सर पर लेता है। इसीलिए उसकी गलती होने की वजह से उसका वालिद उसे जॉब से निकाल देता है और हमें पता चलता है जब एलन उस जगह से यानी कि अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो वो लड़के वहीं पर मौजूद होते हैं जो कि एलन को पीट कर उससे वो साइकिल छीन कर वहाँ से चले जाते हैं और एलन को वहाँ पर एक ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक जुमांजी लिखी हुई गेम मिलती है। तभी वो उस गेम को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो उस गेम को ओपन कर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उसे अपनी वालदा की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि वो यहाँ इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो उस गेम को छुपाकर उनकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि उसका वालिद उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा है और वो वहाँ पर नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए वो अपने वालिद के साथ कुछ बहस करता है लेकिन उसका वालिद उसकी बात नहीं मानता और उसकी मदर के साथ एक पार्टी पर चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद एलन अपना सामान पैक कर वहाँ से घर से भागने लगाता है, लेकिन उसी वक्त घर के डोर पर दस्तक होती है और वो देखता है कि सारा वहाँ पर आई हुई होती है और वो उसकी साइकिल लेकर आई हुई होती है। तभी सारा को भी वो आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों बैठकर उस गेम को ओपन करते हैं। साइड में लिखा आता है कि ये गेम उन लोगों के लिए है जो कि अपनी दुनिया से उकता चुके हैं और नई दुनिया का एक्सप्लोर यानी कि नई दुनिया को ढूंढना चाहते हैं, और वो गेम को ना चाहते हुए भी खेलना शुरू करते हैं और सारा के गोटियां फेंकने से उसका अवतार आगे बढ़ता है और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उस जुमांजी वाली गेम के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी आता है। तभी वहाँ पर पीटर भी अपनी गोटियां ना चाहते हुए फेंकता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जब तक कोई भी ये गोटियां 5 और 8 नहीं फेंकेगा वो उसी जंगल में रहेगा, और हमें पता चलता है पीटर उस गेम के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर सारा पर बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ हमला करते हैं, इसीलिए सारा उस घर से भाग जाती है। हमें उसके 26 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली, एक आंटी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर रहने के लिए आती है क्योंकि उन दोनों बच्चों के वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका होता है यानी कि डेथ हो चुकी होती है, इसीलिए वो बच्चे बहुत ही खास होते हैं। और हमें पता चलता है कि वो आंटी के साथ उसी पैलेस में रहने के लिए आते हैं जिस पैलेस में एलन रहा करता था, और उनके आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैलेस उन्हें इसी वजह से इतना सस्ता मिला है कि यहाँ पर जो एलन के फादर हुआ करते थे उन्होंने एलन को मारकर उसकी हड्डियों को यानी कि छोटे छोटे पीस कर उसको दीवार के अंदर छुपा दिया है जो कि इसी घर में है। और ये सब वो आंटी को बताते हैं लेकिन उनकी आंटी उनकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये सब मन गलत बातें हैं, तुम ऐसा कोई भी बात पर यकीन मत किया करो। और हमें पता चलता है कि उनकी आंटी घर में मौजूद नहीं होती। तभी वो उन दोनों बहन भाइयों को भी वो गेम मिल जाती है और वो उन गेम को ना चाहते हुए भी खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पीटर बारी करता है। पीटर की बारी करने की देर होती है तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक मच्छर आते हैं। ये देखकर जूडी जो होती है वो उन मच्छरों को बाहर भगा देती है और तभी वहाँ पर जूडी अपनी बारी करती है और उसकी बारी करते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बंदर आ चुके होते हैं जो कि उनके किचन का बहुत ही बुरा हाल करते हुए उस घर से भाग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है पीटर दोबारा से बारी करता है और अब की बार से 5 नंबर आया होता है। ये देखकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शेर उन पर हमला करने के लिए आ चुका होता है। तभी वहाँ पर एक मुगली टाइप आदमी आकर उनको बचाता है और हमें पता चलता है कि वो उस शेर को एक कमरे के अंदर बंद करने में कामयाब हो चुका होता है। तभी वो मुगली टाइप आदमी कोई और नहीं बल्कि एलन होता है जो कि अपने वालिदैन को ढूंढने लगता है और हमें पता चलता है कि वो 5 नंबर आने की ही वजह से उस गेम से बाहर निकला है और वो अपने वालिद को ढूंढता हुआ वहाँ पर पूरे घर में घूम रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि उसके वालिदैन इस घर में नहीं रहते, इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकलता है अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि आकर उसका हुलिया देखकर उस पर शक करता है। तभी वहाँ पर जूडी कहती है कि ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, ये अभी थोड़े से पागल हैं। इस पर हमें दिखा देता है वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी गाड़ी को कोई वहाँ से चला कर ले जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही बंदर होते हैं जो कि उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस वाला बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ हमें वो एलन जो होता है वो वहाँ से आगे भागता है
और अपनी फैक्ट्री में आता है जहाँ पर वो एक आदमी से बातें करता है। उसे पता चलता है कि उसके वालिदैन ने उसे ढूंढने में अपना सारा पैसा ज़ाया कर दिया और अभी वो मारे जा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और हमें पता चलता है जूडी और पीटर के बहुत ज़्यादा जिद करने पर वो उनके साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है और अपने घर पर आकर बहुत ज़्यादा तैयारी करता है कि वो इस गेम को ख़त्म करेगा, तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि उस गेम में लिखा होता है कि अगर इस गेम को ख़त्म करने पर ही सब कुछ पहले जैसा होगा, जो भी चीज़ें इस गेम से बाहर निकली हैं वो सब गेम के अंदर दोबारा से चली जाएंगी। हमें पता चलता है वहाँ पर अभी आकर जूडी बारी करती है तो उसका अवतार आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ पर जो होता है एलन वो उन्हें बताता है कि अभी बारी है सारा वेटली की, और वो सारा को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाते हैं। जब सारा को पता चलता है कि एलन जिंदा है तो वो बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। जब भी सारा उन्हें बताती है कि उसने बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी की थेरेपी ली है, तभी वो इस बात को एडजस्ट कर पाई है कि वो सब झूठ था, वो कुछ भी सच नहीं था। और वो एलन बताता है कि वो सब कुछ सच था, तुमने मेरे साथ बैठकर उस गेम को खेला था, तुम जानती हो। तभी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो उस गेम को खेलना नहीं चाहती। तभी एलन जो होता है वो उससे एक धोखे के जरिए गूटियों को नीचे फेंकने में कामयाब हो चुका होता है और वो देखते हैं कि उसके गूटियाँ फेंकते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक पौधे निकलना शुरू हो चुके होते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं। और हमें पता चलता है एक पौधा जो होता है वो उसको यानी कि जो पीटर होता है उसे अपनी ओर खींचने लगता है। ये देखकर वहाँ पर एलन उसकी मदद करते हुए उस पौधे को एक तलवार की मदद से काट देता है और वो उस कमरे से बाहर आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो कमरा उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और बाहर आते ही वहाँ पर पीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ही रोमांचिक वाले काम कर रहा होता है। और वहाँ पर अभी बारी होती है एलन की। एलन के बारी करते ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शिकारी उस जंगल से आ चुका था जिसका नाम होता है वैन पैलेट, जो कि एक शिकारी होता है और वो उसी को मारने के लिए आया होता है जिसका नाम होता है एलन। तभी एलन वहाँ से भागता है और शिकारी भी उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है वही, और वो उस शिकारी को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो शिकारी जो होता है वो उस पर फायरिंग करता है और जो होता है एलन वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। और हमें पता चलता है एलन वहाँ पर उसे चकमा देने के बाद वापस अपने घर आ चुका होता है, जहाँ पर वो आकर उनसे कहता है कि अभी हमें गेम को कंटिन्यू करना होगा। तभी वहाँ पर एलन और सारा आपस में दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर जूडी अपनी बारी कर देती है। तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर उस जंगल से उस घर के अंदर आ चुके होते हैं। ये देखकर सब वहाँ से भागते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सब जानवर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक परिंदा जो होता है वो वहाँ से नहीं जाता और आकर इनकी तरफ वो उस गेम को अपने मुंह में लेकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर एलन भी उसके पीछे चला जाता है और बाकी सब भी एलन के पीछे आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एलन जो होता है वो उस परिंदे से उस गेम को लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि वो समंदर के अंदर चली जाती है, यानी कि जो वहाँ पर नदी बह रही होती है, और जो एलन होता है वो उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होता। तभी पीटर अपनी जान पर खेलकर उस जो होती है गेम उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है इस पर जो होता है एलन और बाकी सब पीटर को बहुत ज़्यादा शाबाश देते हैं। उतनी ही देर में वो आगे बढ़ने पर उन्हें वो पुलिस वाला मिलता है जिसका नाम होता है कार्ल, जो कि उन्हें कहता है कि उन्हें मेरे साथ जाना होगा। तभी वो एलन को अपने साथ पकड़ लेता है क्योंकि एलन को पता चल चुका होता है कि वैन उस पर हमला कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो वो होते हैं वहाँ पर मौजूद, तभी वहाँ पर जो पीटर होता है वो बहुत ज़्यादा काहिल यानी कि जल्दी करता है और उस गेम में जो होती है चीटिंग करता है, इसीलिए वो बारी तो करता है लेकिन उसका असर ये होता है कि उसके जिस्म पर एक एनिमल के बाल आने लगते हैं क्योंकि उसने गेम के रूल को तोड़ा होता है, उसने चीटिंग की हुई होती है। तभी हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि वो वहाँ पर उस बुक को यानी कि उस गेम को लेकर आगे बढ़ते हैं और शहर में आकर देखते हैं कि वहाँ पर जानवरों ने बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है क्योंकि शहर की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर वैन जो होता है वो आकर उनसे वो गेम छीन लेता है और कहता है कि एलन से कहना कि इस गेम को आकर ले जाए और मर्द की तरह मेरा सामना करे। तभी उसे पता चलता है कि जब वो गेम लेकर एक स्टोर के अंदर आता है तभी वहाँ पर वो जो होते हैं सारा, जूडी, पीटर उसके पीछे आ चुके होते हैं और हमें पता चलता है कि वो उससे गेम लेने की हद तक कोशिश करते हैं और वहाँ पर एक टॉम एंड जेरी टाइप फाइट छिड़ चुकी होती है। तभी वो आपस में बहुत ही अच्छी तरह लड़ते हुए वो उससे वो गेम लेने में कामयाब होते हैं, लेकिन आखिरकार फिर वो गेम जो होती है वो उसके पास चली जाती है। उतनी ही देर में वहाँ पर कार्ल जो होता है वो सब कुछ सच जान चुका होता है कि ये एलन है, ये मरा नहीं था बल्कि ये उस गेम के ज़रिए उस जंगल पर पहुँच गया था। तभी वहाँ पर एलन को जो होता है वो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोगों की जान खतरे में है जो कि एक स्टोर के अंदर है।
तभी वहाँ पर जो होता है एलन उसकी गाड़ी चलाते हुए उसके साथ उस जगह पर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी ब्रेक नहीं लग रही क्योंकि ब्रेक फेल हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर वो उस गाड़ी को लेकर स्टोर के अंदर आता है, जो कि आकर उसको नुकसान पहुँचाता है, जो कि शिकारी होता है जिसका नाम मैन। तभी वहाँ पर वो गेम को लेकर जूडी, पीटर, सारा के साथ अपने घर आ जाता है और वहाँ पर वो आकर देखते हैं कि घर का नक्शा बहुत ही बिगड़ा हुआ है, घर एक जंगल में बदल जाता है। तभी वहाँ पर वो आकर उस गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमें पता चलता है अभी बारी होती है सारा की बारी करते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बारिश आ चुकी होती है और बारिश के आते ही वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बारिश की वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल भी आ चुके होते हैं। ये देखकर जो होता है एलन वो वहाँ पर पीटर और जोड़ी को तो बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल जो होता है वो सारा पर हमला करता है और जो एलन होता है वो अपनी जान खतरे में डालकर सारा को तो बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर क्रोकोडाइल उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल से बच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वही जो पुलिस वाला कॉल होता है वो दिखाया जाता है, जो कि आ रहा होता है उसी घर की तरफ जहाँ पर उसे आना है और वो देखता है कि वहाँ पर रास्ते में उसे एक औरत मिलती है, जो कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जूडी और पीटर की आंट होती है। तभी वो उसे कहती है कि मुझे भी पैरिस में जाना है और वो उनसे अपने साथ बैठाने लगता है। तभी वहाँ पर उस पर एक बहुत ही खतरनाक पौधा हमला करता है और उसकी गाड़ी को अपनी ओर खींच कर ले जाता है, लेकिन कार्ल उससे निकल चुका होता है और कार्ल बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमें पता चलता है जब कार्ल उसकी आंट के साथ उनके घर पर आता है तो वो देखता है कि डोर लॉक है और वहाँ पर पानी का लेवल इतना बढ़ चुका होता है जो कि डोर को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं। तभी दूसरी तरफ वहाँ पर वो गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी बारी होती है एलन की। एलन की बारी करते ही वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे बचाने के लिए सारा कोशिश करती है और सारा के बाजू भी अंदर ज़मीन के अंदर जा चुके होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि उसके बाद बारी होती है जूडी की, जिसके बारी करते ही बहुत ही खतरनाक कीड़े उन पर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। ये देखकर जो होता है पीटर उनकी मदद के लिए एक नीचे से जाकर कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो उन कीड़ों को वहाँ से भगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी बारी आती है जिसका नाम होता है सारा। वो अपने मुंह से बारी करती है लेकिन वो उस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर बहुत ही जल्दी वो उनको ये भी पता चलता है कि उसकी बारी से हुआ ये था कि जो घर था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था और हमें पता चलता है इसीलिए जो होता है एलन वो घर के नीचे आ चुका होता है 2 हिस्सों के डिवाइड होने पर और उसके पास उसकी गोटियाँ मौजूद होती हैं और हमें यह भी पता चलता है कि उसके गोटियाँ मौजूद होने के बावजूद भी जो वैन नामी शिकारी होता है वो उसे मारने के लिए उस घर में आ चुका होता है और हमें पता चलता है कि वो उसे चीज़ें फेंकने के लिए कहता है। तभी एलन अपने हाथ में मौजूद गोटियों को भी नीचे फेंकता है और हमें पता चलता है कि उसकी गोटियों में 3 नंबर आता है और वो गेम कंप्लीट कर चुका होता है। इससे पहले कि वो उसे गोली मारे हमें दिखाई देता है कि सब चीज़ें उस गेम के अंदर जाना शुरू हो चुकी होती हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वापस से समय 18 जो होता है वो 1969 यानी कि 1969 का आ चुका होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलन अभी बच्चा है और साथ में सारा बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर उसका वालिद आता है, जिसे देखकर जो होता है एलन बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने वालिद के साथ गले मिलकर वालिद से सॉरी कहता है और कहता है कि आज फैक्ट्री में कार्ल की कोई भी गलती नहीं थी बल्कि मेरी ही वजह से वो मशीन ख़राब हुई थी, मैंने ही उस बूट को वहाँ पर रखा था। और वह अपने वालिद से अनहोनी पर यानी कि कोई भी आज तक उसने कोई भी बुरी बात की हो वो उसकी भी माफ़ी मांगता है और हमें पता चलता है इस पर उसका वालिद बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सारा जो होती है वो उसके साथ मिलकर उस गेम को एक नदी में फेंक देती है। तभी वो उसे किस भी करती है ताकि उसने उसकी लाइफ को बचा लिया है और हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है यानी कि 1995 का, जहाँ पर वो उन दोनों ने शादी कर ली है और अभी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और अभी जो सारा होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तभी उन्होंने उस पार्टी में एक जो कुछ लोगों को इनवाइट किया होता है और उनमें से वो जोडी के पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, जो कि जोडी और पीटर को अपने साथ लेकर आते हैं और वो उनको उस खतरनाक सफ़र पर जाने से भी रोकते हैं और अपने साथ बिजनेस का यानी कि प्रपोजल देते हैं कि वो उस सफ़र पर ना जाएं बल्कि उनके साथ बिजनेस करें ताकि वो उस एक्सीडेंट का शिकार ही ना होंगे और वो ज़िंदा रहेंगे। इस पर हमें दिखा जाता है यहीं पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।